सुपर ओवर सुपर ओवर सुपर ओवर सुपर ओवर सुपर ओवर। आई मीन शो का नाम सुपर ओवर क्या रखा? ये एक एक दिन में तीन तीन सुपर ओवर करवा रहे हैं। एक जीता कोलकाता, दूसरा जीता पंजाब। अब आज शाम को इट्स चेन्नई वर्सेस आरआर। कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर में आपका स्वागत है। अब मैं तो यही सवाल पूछने वाला हूं कि कर क्या रहे हो यार। आई मीन बाबा जी, एंड में मैंने यही कहा कि अपना लाइफ को थोड़ा बोरिंग बना दो और एक्साइटमेंट चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, कुछ नहीं करना, बस बोरिंग कर दो। आई मीन आप तो वैसे इंडिया में देख रहे थे, अगर आप इंडिया में देख रहे थे तो मैच शुरू हुआ संडे को, खत्म हुआ मंडे को। हमने कहा था रोमांचक रविवार होगा, हमने तो कभी नहीं कहा था कि रोमांचक मंडे भी रहने वाले, मैनिक मंडे बन जाएगा, बट बन गया क्योंकि अलग मतलब अद्भुत चल रही है क्रिकेट। इस क्रिकेट का ऐसे भी हो सकता है, आई डेंट थिंक सो। पहले मतलब कोलकाता ने काम ये किया, कोलकाता जो मैच जीतना चाहिए था, आप सुपर ओवर तक जाते हो, फिर आप मैच जीत जाते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देखें, पंजाब मैच जीतना चाहिए, फिर सुपर ओवर होता है, उसके बाद एक और सुपर ओवर होता है, फिर लगा कि एक और सुपर ओवर, बस कर दो यार, नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा सा सैनिटी चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा डीप ब्रेथ करके थोड़ी सी बात करनी चाहिए, इज व्हाट आई फील। मैं आपको जरा मेन्यू दिखाया। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली मुंबई के मैच की बात करने वाला हूँ। सो मुंबई वर्सेस पंजाब का मैच आईपीएल के इतिहास में, जो टूर्नामेंट है इसके 13 साल के इतिहास का सबसे बेहतरीन मैच बन गया, द बेस्ट एवर। तो उसकी बात करेंगे। सुपर ओवर सुपर ओवर सुपर ओवर की बात करेंगे सुपर ओवर में, कैस्ट्रल एक्टिव सुपर ओवर में। फिर कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर पिक करेंगे हम मुंबई और पंजाब के मैच का। उसके बाद हम चलेंगे अबू धाबी, जहां पे कोलकाता और हैदराबाद भी आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे थे, एक और सुपर ओवर, उसका भी हम पिक करेंगे कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। और उसके बाद हम बात करेंगे चेन्नई और राजस्थान की, और उसके बाद हम पिक करेंगे कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। मतलब मंडे को भी तो नहीं होने वाला कहीं सुपर ओवर, वहां पर भी हो जाए अबू धाबी में। आई मीन इतना एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एनी हाउ बात करनी शुरू करते हैं मुंबई से। देखिए, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला इज ऑलवेज अ गुड फैसला। कोई बदलाव नहीं किया दोनों टीम से, क्योंकि पिछला मैच जीत के आए थे। अब जीत के आ गए, आपने पहले रन बनाए, एंड में पोलार्ड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, आप बीच में कृणाल पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, क्विंटन डी कॉक अच्छा खेल रहे हैं, एंड बहुत अच्छा कर लेते हो आप, और वो जॉर्डन की और शामी की सबकी पिटाई कर कुरा के, मतलब क्योंकि पंजाब की प्रॉब्लम है वो डेथ ओवर्स की, तो वो डेथ ओवर्स की प्रॉब्लम एक बार फिर सामने आ जाती है। फिर आती है जी मुंबई की बारी। मुंबई की जब बारी आती है बॉलिंग करने की, तो राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो तो हमेशा ही करते हैं, तो करते जा रहे हैं। वो तो एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये इट इज़ अ वेरी गुड वन, कि 500 रन से ज़्यादा लगातार 3 सीजन में, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। फर्स्ट इंडियन 3 साल लगातार 500 से ऊपर, एंड वो कंसिस्टेंसी का अलग लेवल है। इनफैक्ट इस फॉर्मेट में इंडिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भारत खेले तो ये ओपन ही करने चाहिए, कहीं और नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी एट दैट स्ट्राइक रेट, लाइक रेगुलरली ईयर आफ्टर ईयर, ही इज इन अ डिफरेंट लीग। बीच में क्रिस गेल आते हैं, छोटी सी पारी खेलते हैं पर अच्छी पारी खेलते हैं, फिर निकलस पूरन आते हैं, छोटी सी पारी खेलते हैं फिर अच्छी पारी खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह आते हैं, बुमराह जो है वो जब आप उनको बुलाते हो विकेट लेके देते हैं। जबरदस्त उन्होंने राहुल को बोल्ड किया, उससे पहले आके पूरन को आउट किया, मतलब जब आप उनको बुला, पहले मयंक को आउट किया। आई मीन 3 विकेट यार 4 ओवर में, और क्या चाहिए? आई मीन दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो बुमराह इज ग्रेट। फिर लगता है कि मैच फिर भी आ जाएंगे। हुडा अच्छा खेल रहे हैं, हुडा अच्छा कर रहे हैं, मैच तक जीतने के लिए आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और उसके बाद क्या होता है? राहुल आउट हो जाते हैं, राहुल को आउट करते हैं बुमराह, मैच में फिर जान आ जाती है, मैच हो जाता है टाई। टाई के बाद होता है सुपर ओवर। अब सुपर ओवर में जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसको पहले बैटिंग करनी पड़ती है। तो बुमराह आते हैं, बुमराह ठकाठक एकदम बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह 6 यॉर्कर डालते हैं, और राहुल के बल्ले से बिल्कुल बॉल नहीं लग पाते। निकलस पूरन दोबारा आउट हो जाते हैं सुपर ओवर में, और बहुत कम 4-5 रन बनाए थे। तो हो गया, चलो भी अब तो अब मुंबई मैच जीत गई, चलो सब घर जाएंगे, वेरी वेल डन। इवन दो वो दिन का, संडे का दूसरा सुपर ओवर था, सुबह ऑलरेडी हो चुका है, शाम को एक और हो गया। अब शामी आते हैं। शामी एक्चुअली मैचेस बुमराह यॉर्कर फॉर यॉर्कर, आपने एक यॉर्कर तो मैं भी एक यॉर्कर, आपने और मैंने करके क्विंटन डी कॉक और रोहित शर्मा कोशिश कर रहे हैं बनाने की। इट एंड्स अप इन अनदर टाई। अब 2 टाई हो गए जी। अब 2 टाई के बाद अब हम रूल बुक ढूंढ रहे हैं कि अब इसके बाद क्या हो सकता है। देखिए, जो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बॉलर ओवर डाल चुके हैं आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई मीन इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर अब जो बाद में जिसने बैटिंग की है उसको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। चलिए जी, तो इसका मतलब मुंबई जो पहले बैटिंग की थी नॉर्मल मैच में, फिर बाद में बैटिंग की थी, और उसका पहले बैटिंग की है। आई मीन एक ही मैच के अंदर उन्होंने टारगेट सेट भी किया, टारगेट चेज भी किया, उसके बाद टारगेट सेट भी किया। ठीक है भैया, चलो तो आ गई पहले बैटिंग। अब पहले बैटिंग में अब जॉर्डन को बॉलिंग करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि शामी तो कर नहीं सकते, अब रोहित तो क्विंटन डी कॉक भी नहीं आ सकते, तो आ जाते हैं जी पोलार्ड आते, साथ में पंड्या आते हैं, और सूर्य कुमार यादव इज द थर्ड गाय। 11 रन भी बन जाते हैं। 11 रन इज नॉट दैट बैड डील। इसमें एक बार वो डीआरएस का इस्तेमाल भी हो जाता है, सब कुछ। वो डीआरएस में भी पता नहीं, शायद अगर वो आउट अंपायर को ना लगता तो शायद वो वाइड दे देते।
आई डोंट नो, मे बी 11 रन आप फिर भी बना लेते हो। अब इधर से बुमराह नहीं आ सकते, बोल्ट आते हैं, सामने आते हैं क्रिस गेल जो पहले नहीं आए थे, साथ में थे मयंक अग्रवाल, लेकिन उससे भी पहले जो हुआ वो थी सबसे बड़ी मजेदार बात था। पोलार्ड एक शॉट मारते हैं, वो अटेम्प्टेड यॉर्कर है, मयंक अग्रवाल बाउंड्री पे है, बॉल पकड़ के अंदर फेंक देते हैं। वो 6 रन होने चाहिए थे, 6 हो जाते तो 11 की जगह 15 हो जाते, 15 हो जाते तो मुंबई मैच जीत जाता। लेकिन मयंक ने अंदर की तरफ गेंद फेंकी, हाथ में चोट लगी है। पहली गेंद खेलते हैं बोल्ट की गेंद, मारते हैं छक्का, फुल टॉस, दूसरी बॉल 1 रन, फिर आते हैं मयंक अग्रवाल स्ट्राइक पे, एक शॉट डॉट बॉल, फिर एक चौका, फिर एक चौका, दैट्स इट। तो मयंक के चलते टीम को मिलते हैं अंत में 2 अंक। और इन 2 अंकों का अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ यह है कि पंजाब जो है अपने पिछले 2 मुकाबले जीत गई है और ये नंबर 6 पर आ गए, 6 अंकों के साथ नंबर 6 पर आ गए। चेन्नई और राजस्थान जो है वो नंबर 7 और 8 पे अब चले गए हैं, यानी कि पंजाब ने भी अपना रिवाइवल शुरू कर दिया है। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड। हालांकि इस मैच में, पूरे मैच की अगर बात करूं तो मुंबई की तरफ से देखूं मैं पंजाब की तरफ से कि बिश्नोई ने पूरे ओवर क्यों नहीं डाले, सिर्फ 2 ही ओवर डाले। मैं मुंबई की तरफ देखता हूं तो लगता है कि आपने भी अपने मौके गवा दिए। वो 5 रन तो बनने चाहिए थे जो सुपर ओवर में नहीं बन पाया, एंड ऑल ऑफ दैट देयर वर जस्ट टू मेनी थिंग्स दैट वेंट ऑराय फॉर बोथ द साइड्स, बट इन द एंड पंजाब वन 2 पॉइंट और रात हुई, मतलब मैच खत्म हुआ। कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड पंजाब। बड़े सारे हो सकते हैं इसमें, आप डी कॉक भी कर सकते हो, बुमराह भी कर सकते हो, राहुल भी कर सकते हो, शमी भी कर सकते हो। मैं तो जा रहा हूँ मयंक की तरफ, बड़ा मुश्किल है, मैं मयंक अग्रवाल की तरफ जा रहा हूँ। उसकी सिंपल वजह ये है कि जो उन्होंने कैच पकड़ के जो अंदर फेंका तो 4 रन बचाए, उसके बाद 2 चौके मारे, भैया मैच जीत गए। उस मैच जीतने के अंदर मयंक अग्रवाल इन दी एंड प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड। आई मीन, सब लोगों ने इतनी मेहनत की, सारी चीजें करते रहे, लेकिन 21 ओवर तो 21 ओवर के बराबर हो गए। वो जो 22वां ओवर जो था, दैट वाज द ओनली ओवर दैट मैटर्ड, नो। सो आई एम गोइंग विद मयंक अग्रवाल फॉर दिस गेम। और अगर आपने भी इन्हीं को पिक किया है तो फिर कैस्ट्रोल एक्टिव का फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बट अभी आप कहीं मत जाना, क्यों? क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है कि अभी हमें करनी है एक और सुपर ओवर की बात। और जो दूसरे सुपर ओवर की हमें बात करनी है वो हुआ अबू धाबी में। कोलकाता के सामने है हैदराबाद और दोनों टीम बदलावों के साथ उतरती है। कुलदीप खेल रहे हैं, फर्ग्यूसन खेल रहे हैं, बहुत अच्छे, क्रिस गेल को बाहर बिठा दिया गया है। और दूसरी टीम में देखें तो उन्होंने भी अब्दुल समाद को इस मुकाबले में खिला दिया है। तो थोड़ा थोड़ा बदलावों के साथ ये टीम उतरी है। पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला लेते हैं हमारे वार्नर साहब, कहते हैं चलिए हम फील्डिंग करेंगे। दे जस्ट कांट गेट गोइंग। कोलकाता की परेशानी है, वो दे जस्ट कैन नॉट गो। नई कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। गिल खेलते हैं पर धीमा खेलते हैं, फिर वो आउट हो जाते हैं। त्रिपाठी नहीं चले। नीतीश राणा ने छोटी सा अच्छा कैमियो खेला बाय द वे, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए। मॉर्गन और रसल नहीं चल रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इस बार कार्तिक को एक नया रोल दिया गया उस फिनिशर के रोल में, उन्होंने अच्छा काम किया, तो आप पहुंच गए एक टोटल तक। दैट वाज नॉट दैट बैड अ टोटल, इट वाजंट अ ग्रेट टोटल, पर खराब टोटल नहीं था, ये बात भी सही है, क्योंकि फिनिश स्ट्रॉन्ग किया कोलकाता ने। अब आती है हैदराबाद की बारी। अब हैदराबाद क्या करती है? हैदराबाद ने ओवरऑल कर दिया कि सब कुछ ना, चलो ऐसे करते हैं, आजकल वो एक पुगम पुगाई कर दो, किसको नंबर 1, या फिर ऐसे करके देखो कितने पीठ के पीछे क्या नंबर आता है, उसको उतने में बैटिंग करानी है, ऐसा हो रहा है आजकल। क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल उल्टा पुल्टा करके भेजा उन्होंने इस बार, कि हम वार्नर को नीचे भेजेंगे, केन विलियमसन ओपन कराएंगे। केन विलियमसन और बेस्टो अच्छा खेल रहे थे। फर्ग्यूसन को जिसको खिलाया गया, उन्होंने ली 3 विकेट, मैच दिया बदल। यॉर्कर मारी पांडे जी को, बाउंसर मारी केन विलियमसन को, और प्रियम गर्ग को स्लोअर वन पे आउट किया। अब ये मैच आप जीत रहे हैं क्योंकि वार्नर तो नीचे आए हैं बैटिंग करने। आंद्रे रसल की चोट लगी हुई, बड़ी बुरी हालत है। पहली बॉल आके वो वाइड, नो बॉल फेंक देते हैं, वो वाइड फेंक देते हैं, फ्री हिट हो जाती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एंड में आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए, आपको मिलता है मात्र 1 रन। एक और सुपर ओवर, और इस टूर्नामेंट के इतिहास में कोलकाता ने कभी सुपर ओवर नहीं जीता था। इससे पहले खेले हैं, जीते कभी नहीं थे। अब इसमें फिर आती है बारी जी, चलिए अब लास्ट आ गए, तो जो बाद में बैटिंग करते हैं उसको पहले करनी होती है, तो आ गए बल्लेबाजी करने। लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में गेंद है, पहली गेंद पे आउट कर देते हैं वो डेविड वार्नर को। दूसरी गेंद खेलते हैं अब्दुल समाद, बेस्टो अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं, विलियमसन को चोट लग चुकी है, इसलिए वो बैटिंग के लिए नहीं आ सकते। आ जाते हैं जी अब्दुल समाद, 1-2 रन मारते हैं। मेरे जहन में बात आई कि उनको दुक्का भागना चाहिए था। अगली बॉल पे फर्ग्यूसन को आउट कर देते हैं, 2 ही रन ये बना पाते हैं, और 2 रन तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बनने वाले हैं। मॉर्गन के साथ आपके पास कार्तिक आते हैं बल्लेबाजी के लिए बाद में, और कार्तिक इवेंचुअली आपको मैच जिता भी देते हैं, पर नॉट विदाउट स्किपिंग अ फ्यू हार्ट बीट्स। तो ये जो दिन था ये बड़ा अजीबो गरीब सा दिन था। 2020 इज अ वेरी ऑड ईयर, और सुपर ओवर में जीत गया कोलकाता, और एज मेनी एज 5 जीत उनकी हो चुकी हैं, यानी कि दे आर राइजिंग, दे आर गेटिंग क्लोजर टू क्वालिफाइंग। सो वेल डन कोलकाता और हैदराबाद, 3 ही जीते सिर्फ, नथिंग मच टू शो। टीम इज स्ट्रगलिंग एंड इट इज ऑल्सो शोइंग।
कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन हैदराबाद एंड कोलकाता, इट्स अ नो ब्रेनर। ये पूरा जो दिन था ना, ये पूरा दिन बिलोंग टू द बॉलर्स, चाहे वो पहले बुमराह हो, फिर शामी हो, और फिर उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन हो। एक मैच में 5 विकेट उन्होंने चटकाया यार, 3 नॉर्मल मैच में और 2 उसके बाद, और ही वॉज दैट गेम चेंजर। इनफैक्ट 5 विकेट तो 5 की छोड़ो, 3 विकेट की अगर हम बात करें तो पैट कमिंस शुरू से खेल रहे हैं, उनकी अब जाके उनके बराबर विकेटें हुई हैं पूरे टूर्नामेंट में। 3 उन्होंने टूर्नामेंट में लिए, इन्होंने 3 एक मैच में ली 4 ओवर में, और फिर सुपर ओवर में भी उन्होंने 2 विकेट चटकाई। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। ही इज माय कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन कोलकाता एंड हैदराबाद। और अगर आपने इनको पिक किया था, दैट एक्चुअली यू आर अ ब्रेव मैन, तो अगर आपने इनको पिक किया तो फिर फेसबुक पेज पे जाए कैस्ट्रो एक्टिव के, यू मे हैव वन योरसेल्फ अ कैस्ट्रो एक्टिव गुडी। अब करते हैं आज शाम की बात, और ये शाम का मुकाबला भी होने वाला है बड़ा खास। क्यों? क्योंकि दोनों टीम्स अगर देखा जाए तो 7 और 8 पे हैं। जब संडे शुरू हुआ था तो ये थोड़ी रैंकिंग डिफरेंट थी, लेकिन अब तो नीचे की तरफ आप थोड़ा सा धकेल दिए गए हो। क्यों? क्योंकि पंजाब ने वापस जीतना शुरू कर दिया है। 3 जीत उनकी हैं, 3-3 है, सबके 6-6 पॉइंट्स हैं। इट्स ओनली द नेट रन रेट दैट सेपरेट्स द बॉटम 3। अब इस मुकाबले में चेन्नई से क्या उम्मीद? ब्रावो इज आउट, जॉश हेजलवुड मेरे हिसाब से अंदर, दैट्स इट, सिंपल, वन चेंज। डोंट हाँ नहीं एक और चेंज यार, केदार जाधव को आप क्यों खिला रहे हो? अगर खिलाना है तो बैटिंग का आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर जिस नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आप उनको भेज रहे हो, इट्स एक्चुअली फ्यूटाइल। प्लेयर अनदर बॉलर एंड चोक दी ऑपोजिशन, क्योंकि सामने वाली टीम लास्ट मैच में अच्छा खेल रही थी। अगर एक गलती ना होती तो आपने बैंगलोर को हरा दिया था। अगर वो 19वां ओवर जोफ्रा डालते और जयदेव ना डालते तो मैच आपकी मुट्ठी में था। आपने भी अपने वो पूरे बैटिंग ऑर्डर को ओवरऑल किया है, तो उस टीम में तो मुझे बदलाव की गुंजाइश नहीं नजर आती। रॉबी डू ओपन अलॉन्ग विद स्टोक्स, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। एंड उसके बाद आप सैमसन को भेजते हैं, बट सैमसन नीड्स टू स्कोर रन्स, वो बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जब ये इस टीम के साथ खेले तो रन बनाए थे, तो उम्मीद यही है कि अभी भी दोबारा रन बनाएंगे। दैट गेम वॉज इन शारजा, दिस इज इन अबू धाबी। फिर आ जाएंगे अपने स्टीव स्मिथ एंड देन जॉस बटलर। थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से बटलर नीचे खेल रहे हैं, बट देन दैट्स द वे इट इज़। तो उम्मीद है कि ये मुकाबला अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मुकाबला जो जीत गया वो तो इस टूर्नामेंट में बना रहेगा, जो हार गया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर टूर्नामेंट इज डन एंड डस्टेड। क्योंकि अगर आप बाकी बचे हुए सारे मैच भी जीत जाओगे तो भी आप 16 पे नहीं 14 ही अंकों पर पहुंचोगे। दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट मे नॉट बी इनफ। तो फिर इस मैच के ऊपर मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। और कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड राजस्थान, आई एम एक्चुअली गोइंग विद जॉस बटलर। मुझे लग रहा है जॉस द बॉस इस मैच में अच्छा खेलेंगे, ठीक ठाक पिटाई करेंगे। सामने वाली टीम थोड़ी सी नहीं ज़्यादा कमज़ोर नजर आ रही है। जस्ट स्ट्रगलिंग यार, मतलब मेरा दिल बार बार कहता है कि चेन्नई अच्छा करे, धोनी अच्छे लगते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, पर राजस्थान से भी कोई लड़ाई तो है नहीं अपनी। हम तो चाहते हैं राजस्थान भी अच्छा करे, तो जॉस द बॉस की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ही इज़ माई कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। आपका कौन है आप जरूर बताइएगा, और उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज ऑफ कैस्ट्रो एक्टिव। क्विकली गो देयर एंड पिक योर विनर। If your prediction is right in the end, you may win yourself a Castrol Active goodie. चलिए अभी आखिरी जो पड़ाव पे हम आ गए, पड़ाव ये है कि फर्स्टली थैंक यू सो मच यार सबने 2 मिलियन के लिए, मैं तो बहुत थैंक किया आपका, पूरा वीडियो भी था, प्लीज चेक दैट आउट। शुड हैव एक्चुअली थैंक्ड यू एट द टॉप, नो रियली सॉरी। सो आई एम गोइंग विद राजस्थान टू, यानी कि चेन्नई का खत्म मतलब स्टोरी। आई मीन थोड़ा दिल तो दुख होगा, पर ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो क्या कर सकते हो। बट देन संडे को मेरी दोनों प्रेडिक्शन जो थी वो दोनों गलत साबित हुई थी। तो प्रेडिक्शंस गलत ज़्यादा हो रही हैं, सही कम हो रही है, तो हो सकता है कि चेन्नई का भी वो येलो ऑफ जो है इट मे एक्चुअली कम टू द फोर। लेट्स फाइंड आउट, वी शैल फिगर इट आउट। अभी के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजा दीजिए, क्योंकि आज बैट एंड बॉल आ रहा है यार। बैट एंड बॉल पे हैव गॉट सम वंडरफुल गेस्ट्स।